और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं इस वक्त वो दिल्ली के आईटीओ स्थित जो पीएचक्यू है यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर्स है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये लॉयर्स के साथ भिड़ंत हुई थी, वकीलों के साथ जो भिड़ंत हुई थी पुलिस वालों की शनिवार के दिन। आज पुलिस सड़कों पर उतर आई है प्रदर्शन करने के लिए। ये वर्दी मेरी आन है, ये वर्दी मेरी शान है और इस वर्दी के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। लेकिन इस वर्दी को पहन के हर डर हर सिचुएशन में मुझे कंट्रोल करने की हिम्मत मिलती थी। लेकिन आज जो लोगों का तानाशाही है, जो रवैया रहा है, वकीलों ने जिस तरह से कोर्ट में, और सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, इससे पहले भी टाइम टू टाइम ये सब होता रहा है। लेकिन उन चीजों को सिर्फ इग्नोर किया गया, सिर्फ दबा दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट की कोई सीनियर किसी ने भी कोई सुध नहीं ली। ये तो सिर्फ एक आज हुआ है जिसकी वजह से वो जो पुराना दबा हुआ रोष है वो सब भी सामने आ रहा है। उसकी वजह से आज ये हालत है कि इस वर्दी को ही पहनने में मुझे डर लग रहा है। मैं अगर इस वर्दी को डर के साथ पहनकर निकल रही हूँ तो मैं सामने किसी को क्या सेफ्टी दे सकती हूँ। तो आपको लग रहा है कि सीनियर्स की कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कमी रही है? सर देखिए, जो गलत है उसको गलत कहे, जो सही है सही कहे। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो पब्लिक है, कोई भी है। लेकिन जो गलत पुलिस के साथ हो रहा है उसको कोई कहने वाला नहीं है। जो लोग बाकी कर रहे हैं, लॉयर्स कर रहे हैं, वो सब ठीक है। तो इसलिए जस्टिस के लिए हम सब इकट्ठा हुए कि जो भी है इक्वलिटी में सबके लिए होना चाहिए। जब लॉ सबके लिए बराबर है तो कहाँ बराबर हो रहा है? सरेआम जब यहाँ पे यूनिफॉर्म में बिना किसी मतलब के किसी को पीटा जा रहा है, पीट के उसे अधमरा कर दिया जा रहा है, उसकी देखने पूछने वाला कोई नहीं है। उसी के अगेंस्ट ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उसी को सस्पेंड किया जा रहा है, उसी पे मुकदमा किया जा रहा है। ये किस लिए? अगर यही सिचुएशन अगर किसी लॉयर की होती या किसी आम पब्लिक या किसी दो कम्युनिटी के बीच हुई होती तो क्या तब भी यही सिचुएशन रही होती? इस चीज के लिए हमें न्याय चाहिए कि सिर्फ पुलिस करे, सेफ्टी भी दे, काम भी करे, उसके बाद पिटे भी और फिर वही सस्पेंड हो, उसी के अगेंस्ट मुकदमे हो। ये किस लिए? जब हम खुद सेफ नहीं है हम क्या सेफ्टी देंगे किसी को? वर्दी पहनकर चलने में डर लगता है लोगों को कि वर्दी में अगर तुम रात को जा रहे हो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें कौन वहां पर पकड़कर पीटेगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी सुनने वाला तो कोई नहीं है, उसकी सुनने वाले सब है। तो इसलिए हमें भी इक्वलिटी चाहिए सर। नौकरी करते हैं ठीक है, लेकिन नौकरी हम करते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनली सबके लिए बराबर है। आप उस महिला कांस्टेबल को जो कह रही थी कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वकील ही क्यों ना हो, क्योंकि शनिवार को जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, अब दिल्ली पुलिस को आपके साथ आपके लिए हमेशा कहने वाली दिल्ली पुलिस को अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर साकेत कोर्ट के बाहर की तस्वीरें देखी, कैसे वकील ने धुनाई शुरू कर दी उस पुलिस वाले की जो कोर्ट में किसी काम के लिए पेशी के लिए पहुंचा था, और जैसे ही वो बाइक लेकर जाने लगा हेलमेट तक उसकी बाइक के ऊपर उसके ऊपर फेंक दिया, उस पर पटक दिया इस वकील ने। और इस तरह की खबरें और तस्वीरें जगह जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं वकीलों के जिस तरह का आचरण रहा है उसको लेकर। सोशल मीडिया पर गुस्सा भी आ रहा है लोगों को। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस भी सड़कों पर उतर आई है प्रदर्शन करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। नरेश, सबसे पहले तो इनकी मांगे क्या क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, मांगे इनकी साफ साफ है। इनका कहना है कि इनको बराबर का न्याय चाहिए, एक तरफा न्याय नहीं चाहिए। कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं क्या आप लोगों की मांगे हैं, और जिस तरह के इंसिडेंट हमने पिछले दिनों देखे, यानी कल भी कुछ फुटेज आई है, उस पर आपका क्या कहना है? साफ तौर पर देखा जा रहा है कि खाकी में पुलिसकर्मी है और उसको पीटा जा रहा है। सर मैं कल की बात घटना बताऊं तो कल मैं जब टीवी पे देख रहा था जो साकेत में पुलिसकर्मी की पिटाई, उसके बारे में मेरे बच्चे ने पूछा कि सर पापा क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले को क्यों पीट रहे? तो मैं बहुत ही मतलब निरुत्तर हो गया। मैं समझ नहीं पाया क्या जवाब दूं, और मैं मतलब बहुत ही मुझे शर्म आई अपने आप में। हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, मतलब एक राजधानी है हमारी, उसके हम बड़े बड़े वीआईपी लोग सुरक्षा कर रहे हैं और हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ भी एक मतलब इक्वल जस्टिस हो, जैसा वकीलों के साथ जस्टिस हो तो हमारे साथ भी होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज जो है सामने देखी जाए, जिसकी गलती हो सबको सजा मिले, ऐसा ना हो कि एक तरफा न्याय हो। आप बताएं सर, जो अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया अधिकारियों की तरफ से आप लोगों के सपोर्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मांग डिमांड कोई नहीं है हमारी। क्या मांग क्या है? हमारी कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं है। हमारे साथ जो मारपीट हो रही है
और जिस तरह वकीलों ने की है हम अपने आत्मसम्मान के लिए आए। आत्मसम्मान के हमारे मतलब ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, पुलिस के भी कुछ ह्यूमन राइट, ऐसा नहीं है कि बदमाशों का ह्यूमन राइट्स हो, टेररिस्ट का ह्यूमन राइट्स हो, आर्मी का ह्यूमन राइट्स, लेकिन पुलिस का ह्यूमन राइट्स कहाँ गया सर? रोज पुलिस पिट रही है, उसका ह्यूमन राइट्स कहाँ है? संदीप बिश्नोई जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे जब ये फुटेज आप देखते हैं, खाकी वर्दी में पुलिसकर्मी है और उनको इस तरीके से बेरहमी से पीटा जा रहा है, तो आपके जहन में क्या आता है? देखो, हम भी आदमी है, गुस्सा हमें भी आता है, पर हमें एक डिसिप्लिन फोर्स के आदमी है, हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते जैसे वकीलों ने की है। ऐसी हरकत हम कभी नहीं कर सकते कि पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा पुलिस से। आज हम सिर्फ यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए, हमारा आत्मसम्मान ऐसा है कि हमारे बच्चे ये कहते हैं कि पापा यूनिफॉर्म पहन के मत जाओ, पब्लिक पीटेगी बात। यदि हमारे बच्चों को इतना डर लग रहा है हमें यूनिफॉर्म पहनने का, तो आने वाले नौजवान भी ये यूनिफॉर्म कौन पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा मेरे हिसाब से। सारे नौकरी छोड़ने को तैयार हो रखे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ आज हम हमारे सम्मान के लिए सीपी साहब के पास आए हैं कि जो सीनियर अधिकारी संजय सिंह साहब का ट्रांसफर की बात चल रही है, उनकी क्या गलती थी इसमें? जो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि उनका ट्रांसफर किया जाए, एक भी आदमी कहे संजय सिंह साहब वहां थे या कोई ऐसी बात थी? क्या गलती थी उनकी जो ट्रांसफर के लिए बोला? अधिकारी है इस वजह से ट्रांसफर। हाँ, एक छोटा सा कोई लफड़ा हुआ अधिकारियों को ट्रांसफर कर दो, नीचे जो छोटे ये रैंक के अधिकारी है इनको सस्पेंड कर दो, इनके खिलाफ मुकदमा कर दो। यदि ऐसे ही मुकदमे होते रहेंगे तो फिर पुलिस कहाँ जाएगी? ऐसा लगता है पुलिस दबाव में काम कर रही है, ऐसा क्या लगता है आपको कि पुलिस दबाव में है, अधिकारी दबाव में है, पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई और प्रेशर है? आज के टाइम तो यही है कि पुलिस दबाव में है, पूरी दबाव में आ चुकी है, टेंशन में हो चुकी है। आपने पिछले एक साल में देखा होगा लगभग 20 से 25 पुलिस वालों ने सुसाइड भी किया है। रोज गोली चलने की और आ रही है। क्यों मर रहे हैं वो? इसलिए मर रहे हैं, इज्जत नहीं है बाहर। जब तक बाहर पब्लिक की इज्जत नहीं देगी पुलिस क्या करेगी? और रात को यदि आप 12 बजे आपको किसी जुटते तो आपको पुलिस चाहिए, आपको 3 बजे जुटते तो पुलिस चाहिए, बरसात में पुलिस चाहिए। तो जब पुलिस का आत्मसम्मान आता है, जब पब्लिक क्यों नहीं साथ आती? हमें पब्लिक से और मीडिया से ये चाहिए कि वो हमारा साथ दे, बस ये कोई बातें नहीं है, कोई यहाँ पे मांग नहीं है किसी की। पूरे देश में सर जब एक देश एक कानून की बात हो तो हमारे साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है सर? हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं। नरेश, इनसे पूछिए कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक क्या इस वक्त पीएचक्यू में मौजूद हैं और उनकी प्रतिक्रिया का ये लोग इंतजार करेंगे? अभी तक तो औपचारिक तरीके से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। क्या ये बताएं, अभी आपकी किसी से कोई आपसे बात करने के लिए पीएचक्यू से कोई बाहर आया, आपको पता चला कि पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर ही पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक भी है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं सर, अभी आपको कोई जानकारी। अच्छा, अभी सिर्फ और ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, अभी किसी तरीके से इन्होंने इंटीमेशन किया नहीं है। कल से इनकी कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग थी नहीं, लेकिन अचानक ऐसी प्लानिंग आई। इसी के चलते अधिकारियों के पास भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि दिल्ली पुलिस के जवान इतनी भारी तादाद में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा होने वाले हैं, और इसी के चलते बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे था नहीं। लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ कि पुलिसकर्मी पहुंचे और यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे हैं, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब रक्षक ही अपनी रक्षा न कर पाए तो आखिरकार वो जाए कहां? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमूमन हमने दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हें लोगों की रक्षा के लिए ही उतरते हुए देखा था, लेकिन आज ये लोग अपने बचाव में नरेश, आपके पीछे नारेबाजी हो रही है, तुरंत वो तस्वीरें दिखाएं हमें। यही है कि जी 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 बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अपने हाथों में छोटी छोटी तख्तियां लिए ये जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई बैनर्स में यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस द जोश लो सर। अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें तो इस तरह के यहाँ पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं, वी वांट इक्वालिटी जस्टिस, और यही यहाँ पर इस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर चल रहे हैं। और जो ये जवान है, जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर तैनात है, दिल्ली की सड़कों पर आज उतरे हैं अपनी ही रक्षा की मांग को लेकर के, क्योंकि जिस तरह की फुटेज हमने लगातार देखी है पिछले 2 दिनों के अंदर, वो देख करके कहीं ना कहीं सहम जाते हैं ये तमाम पुलिसकर्मी, जब इन्हें ये पता चलता है कि सड़कों पर उतरना अब इन लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए, उसके बाद दिल्ली के तमाम लोअर कोर्ट्स के अंदर वकीलों ने पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरता की है, उनके साथ मारपीट की है, और उसके बाद से ये लोग काफी ज्यादा दबाव में भी हैं। नरेश, बहुत सारे फॉर्मर आईपीएस अफसरों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अखबारों में प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अपनी फोर्स के साथ ही खड़े हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इनसे पूछिए कि इसको लेकर उनका क्या रुख है। जी सर, आपसे मैं एक सवाल ले लूं। आप मुझे ये बताएं कि इधर आ जाइए, आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आप लोगों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं, कोई ऐसा मजबूत स्टैंड लेते नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे अधिकारियों को? ये पूरी पुलिस फोर्स अगर आप बात करें तो पूरी पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिन्ड एक फोर्स है हमारी, और लॉ अबाइडिंग एजेंसी है। ये सभी लोग हमारे जो सीनियर्स भी हैं हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। सिचुएशन को टैकल करना चाहेंगे अधिकारियों? ये पूरी पुलिस फोर्स अगर आप बात करें तो पूरी पुलिस फोर्स एक
डिसिप्लिन्ड एक फोर्स है हमारी और लॉ अबाइडिंग एजेंसी है। ये सभी लोग हमारे जो सीनियर्स भी हैं हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं वो लोग भी और जो कोर्ट का डिसीजन है उसको मान रहे हैं और आगे क्या करते हैं आज हम बात करेंगे उनसे। आज अपनी जो है आप बताएं पवन जी, आप बताएं कि किस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए पुलिस अधिकारियों को आपका? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि स्टैंड की वाली बात यही है कि हम सबको इक्वल मानते हुए, हमारे भी मानवाधिकार है, पुलिस के भी मानवाधिकार है, उनको सबको देखते हुए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी गलती है तो हमें भी पुनिश किया जाए और जैसे और वीडियोज हमें आप देख रहे हैं जिस जिसकी गलतियां हैं उनके खिलाफ FIR की जाए और प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेशन उसे सजा दिलाई जाए। ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि हमारे साथ जबरदस्ती स्टैंड रही। अगर गलती हमारी है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन कम से कम एक स्ट्रांगली हमारे साथ स्टैंड तो करिए, हमारे साथ मजबूती से आप खड़े तो रहिए, कम से कम हमारी बात को आगे तक रखिए तो सही। इस बात को यहाँ पर ये लगातार कह रहे हैं तमाम पुलिस अधिकारी और ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिसकर्मी ही अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर उतरे हैं, अपनी बात को कहने के लिए उतरे हैं कि आखिरकार हमारी क्या गलती है जनाब, हमें भी सुरक्षा चाहिए, हमारे भी मानवाधिकार हैं, हमें भी सड़कों पर पीटा नहीं जा सकता है, हम वर्दी में हैं और दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए हैं, मार खाने के लिए इस दिल्ली के अंदर नहीं आए हैं हम। और इसी बात को ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। लगातार स्ट्रांगली अब यहाँ पर इस बात को उठाया जा रहा है, अधिकारियों के कानों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करिएगा नरेश, और कैप्शन शायद यही बनता है, नो लॉ नो ऑर्डर। आखिरकार उस पुलिस को जिसके खाकी के डर से ही अपराधी सहम जाते हैं, उसकी इस तरह से सरेराम पिटाई होगी तो क्या खाकी का डर रह जाएगा? बहरहाल 30 हजारी कोर्ट में जो कोहराम मचा उसकी सबसे खौफनाक तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास हैं। आज हम आपको वो 8 ऐसे पुख्ता सबूत दिखाने जा रहे हैं जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली में काले कोट वाले खाकी पर किस कदर से भारी पड़े। मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन देश को दहला देने वाले इस खूनी संघर्ष की जो वीडियो सामने आए वो बेहद खौफनाक है। ये तस्वीर देखिए, दर्जनों वकीलों की भीड़ के बीच कुछ पुलिस वाले फंसे हुए हैं। वकीलों की पूरी फौज ने उन्हें घेर रखा है, उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा है। एक पुलिस पर कई वकील लिपटे हैं। वीडियो वाकई दहला देने वाला है। वीडियो में कोर्ट परिसर में वकीलों की गुंडागर्दी साफ साफ देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ियों के साथ वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिसके हाथ में जो आ रहा है पुलिस की गाड़ियों पर उसी से हमला बोल रहे हैं। कोई दरवाजा तोड़ रहा है, कोई पत्थर से शीशे तोड़ रहा है, कोई हाथ में पकड़े सामान से ही पुलिस वैन पर हमला कर रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि वकील को किसी का कोई डर नहीं, ना तो कानून का और ना ही खाकी का। अब जरा ये तीसरा वीडियो देखिए। पुलिस वालों की पूरी फौज अदालत में दाखिल हो रही है। विवाद जब बढ़ गया उसके बाद बहुत सारे पुलिस के जवान अदालत परिसर में पहुंच गए। इतने पुलिस वालों को देखकर वकील भागने लगे। बाद में ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। ये तस्वीरें देखिए, कोर्ट परिसर में बने कैदियों के लिए लॉकअप में पुलिस वाले खुद कैद हैं। पुलिस वालों पर वकीलों का हमला यहाँ भी नहीं थमा। यहाँ भी एक पुलिस वाला जो लॉकअप के बाहर मिला, वकीलों ने उसे जमकर पीटा। पुलिस वाले को अधमरा कर जमीन पर फेंक दिया और पुलिस को गालियां देते रहे। ये तस्वीरें विवाद के बाद की हैं। जली हुई गाड़ियां ये बताती हैं कि कानून के रखवालों के बीच कैसे जंग हुई, सरकारी सामान को किस कदर नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। ये तस्वीरें कानून पर कलंक है। देख सकते हैं कांच टूटे हुए हैं। ये पुलिस की वो गाड़ियां हैं जो वहाँ से
जो कैदी होते हैं उनको लेकर जाती है। ये देख सकते हैं आप पुलिस की गाड़ियों की क्या हालत है। पीछे जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, ये कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये क्या स्थिति हुई है यहाँ पे, किस तरीके से आग लगाई गई है, किस तरीके से जो ऊपर शेड बना हुआ था वो पिघला है और नीचे गिरा है। नीचे की हालत अगर आपसे कहूँ तो नीचे आप ये देख सकते हैं जो मोटरसाइकिल्स थी उन सबको आग लगा दी गई है। इस समय जो ये आप मलमा देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल्स का मलमा है। नीचे आप जहाँ जहाँ देखेंगे आपको कांच दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो पिघल चुके हैं। ये तस्वीरें हैं 30 हजारी कोर्ट के अंदर की। ये पुलिस का वाहन है, ये आप देख सकते हैं कांच जो है इसका भी टूटा हुआ है। तो यहाँ आप कह सकते हैं जबरदस्त संघर्ष हुआ है पुलिस के बीच में और यहाँ पे जो वकील मौजूद थे उनके बीच में। अंदर का रास्ता आपको दिखाते हैं, जो रास्ता सीधे कोर्ट परिसर के अंदर की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं ये बैरक है, यहाँ पर भी आग जली हुई है। ये देखिए पल्सर मोटरसाइकिल है, बाकायदा इसमें आग लगाई गई है। पीछे भी जो आप गाड़ियां देखेंगे वो गाड़ियों पर आग लगाई गई है और गाड़ियां धू-धू कर जली होंगी। ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। कैमरामैन नितिन के साथ राकेश टंडन, इंडियन